स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी के जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड डाउट्स थे, चाहे आपको क्वेश्चन था कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्टेट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो और आगे जाकर के कैसे आप लोग नेशनल तक पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनके बारे में भी आप लोगों को कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में समझाया जाएगा। एएफआई क्या है, एएफआई के सर्टिफिकेट्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, फेक फेडरेशंस कौन कौन सी हैं जिनके सर्टिफिकेट्स आप लोग को नहीं लेने चाहिए, ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। इस वीडियो में आप सभी को एनएसएस एनसीसी रिलेटेड भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल के बार पहली बार आ रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल इस चैनल के ऊपर रोजाना अपलोड की जाती है। सबसे पहली चीज कि आप लोग को बहुत सारे फेक फेडरेशन से सावधान रहना पड़ेगा, जिनमें माई जीओवी जो ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट की साइट है, इनके सर्टिफिकेट्स को आप लोगों को नहीं लेना है। ये सारी के सारे सर्टिफिकेट केवल प्लेज सर्टिफिकेट्स रहते हैं, जो आप लोगों को किसी भी तरीके की हेल्प नहीं करने वाले। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को मैंने चेक किया जहां पर वो इन प्लेज सर्टिफिकेट्स को बताते हैं कि ये आप लोग को स्पोर्ट्स कोटा, आर्मी सिलेक्शन वगैरह वगैरह जगहों पर यूज होने वाले हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लोगों ने ट्राई किया है सभी ने उन क्रिएटर्स को गाली दी है। तो मेरा आपसे इसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, माई जीओवी जो प्लेटफॉर्म है, उनके सर्टिफिकेट्स आप लोग कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। वो आपके पास रहेंगे एक चीज के लिए कि हाँ आपने किसी ना किसी प्लेज में पार्टिसिपेट किया था, बाकी इससे ज्यादा इन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू कुछ भी नहीं बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्टिफिकेट खरीदने के पीछे जाते हैं। वो पैसे रेडी रखते हैं कि हाँ भाई जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, सर्टिफिकेट चाहिए बस मुझे। तो ऐसे करके अगर आप किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेते हैं और उन सर्टिफिकेट्स को आप लोग कोई भी सिलेक्शन में यूज करेंगे, वो सर्टिफिकेट यूजफुल नहीं होने वाले। बहुत सारे बच्चों का यही कंफ्यूजन आता है, बहुत सारे बच्चे मुझे भी पैसे देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को तरीका बता सकता हूँ कि कैसे आप लोग इन इवेंट्स में, इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहां पर जा करके ही आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर जितनी भी स्पोर्ट्स की फेक फेडरेशन हैं, उन फेडरेशन से कैसे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज कि इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप उन सारी की सारी चीजों को जरूर चेक कर लेना, बहुत ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। अगली इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी फेडरेशन का आप नाम सुनते हो, फलाना डिमका, जो भी फेडरेशन का आप नाम सुनते हो, उस फेडरेशन की सबसे पहले आप लोग चेक करो कोई ना कोई ऑफिशियल वेबसाइट है कि नहीं। अब जैसे एएफआई होगा, ये इंडिया की रजिस्टर्ड वेबसाइट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली इसके ऊपर कंट्रोल रखता है। तो इस फेडरेशन का आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। ऐसे ही जितनी भी फेडरेशन का आप नाम सुनते हो, ये फेडरेशन हो गई, ये स्टूडेंट हो गई, ये इंटेन, जो का भी आप नाम सुनते हो, सबसे पहले उस फेडरेशन का आप एक ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो। अगर वेबसाइट नहीं है तो वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी फेडरेशन की आप वेबसाइट चेक करते हो, वहां पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट वाला टैब मिलता है कि नहीं, सबसे पहले वो चीजें चेक करो कि आप उनको पहले क्वेश्चन करो कि सर हमने आपके फेडरेशन का नाम सुना है, हमको जानना है कि आपकी फेडरेशन रजिस्टर्ड है कि नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप उनसे पूछ सकते हो कि सर आपके सर्टिफिकेट्स कहाँ पर यूज किए गए थे, किसी प्रकार का प्रूफ रहेगा तो हमको बताइए। हमारे जितने भी दोस्त थे आपकी गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ऐसे करके आप लोगों को इनको सारी की सारी चीजें पूछनी पड़ेगी। जितने भी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे अपना सर्टिफिकेट्स भेजा था, मैंने उनके जो भी ओरिजिनल ओनर्स थे, मतलब जो भी फेडरेशन थी, उन सभी को मैंने मैसेजेस करके रखा है। बहुत सारी जगहों से रिप्लाई आ जाता है, बहुत सारी जगहों से नहीं आता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये क्रिएटर पूछ रहा है कि तुम्हारा फेडरेशन असली है कि नहीं, तो उनको डर है उनके फेडरेशन का नाम खराब होने का, क्योंकि वो एक नकली फेडरेशन रहती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आप लोग को कोई भी फेडरेशन में पार्टिसिपेट करने से पहले ही पता करना है कि कौन सी फेडरेशन ओरिजिनल है और कौन सी नहीं है। पार्टिसिपेट करने के बाद, पैसे वहां पर भरने के बाद अगर उन सर्टिफिकेट की कीमत नहीं बनती है तो वो आपका लॉस बनने वाला है। फेडरेशन अपने हाथ उठा देगा कि भाई ये सारे के सारे गेम्स हमने बस मनोरंजन के लिए किया था और कोई मतलब भी नहीं बनता है। समझ रहे हो? तो आप लोगों को पहले समझना है, पहले ही उनको पूछना है। मैं अपने बेस के ऊपर कितना भी कोशिश करूंगा, बट ऐसी फेक फेडरेशन सामने आने वाली नहीं है जल्दी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप ऐसी फेडरेशन में पार्टिसिपेट ही मत करो,
फेडरेशन अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप बनता है कि आप खुद फेडरेशन से कांटेक्ट करो, उनको सारे के सारे प्रूफ मांगो। प्रूफ में मतलब क्या कि आप उनको नीति आयोग नंबर मांग लो। दूसरा, जहां पर भी उनके फेडरेशन के सर्टिफिकेट यूज हुए थे उनका आप पीडीएफ मांगो कि भाई कौन से रेजिमेंट में यूज हुआ था, कौन से रैली में यूज हुआ था, कौन से आर्मी कैंप में यूज होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आप इनको पूछ सकते हो। उसके बाद ही आप लोग इन फेडरेशंस के अंदर जो भी गेम्स रहते हैं उसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करना। मैं डायरेक्टली किसी भी फेडरेशन का नाम यहाँ पर ले नहीं सकता हूँ कि ये फेडरेशन नकली है, ये फेडरेशन ऐसी है, जब तक इंडियन गवर्नमेंट उनके ऊपर किसी भी तरीके के एलिगेशंस नहीं लगाती है। हम जैसे क्रिएटर्स किसी भी फेडरेशन का नाम नहीं ले सकते कि ये फेडरेशन फेक है। मैं आप लोगों को स्टेप बता रही हूँ कैसे आप उनके साथ कांटेक्ट करके उनको सारी की सारी चीजें पूछ सकते हो। कुछ जो रजिस्टर्ड फेडरेशन है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट इस फेडरेशन के ऊपर डायरेक्टली टच में है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट इनके गेम्स को कराता है, तो वैसे फेडरेशन का नाम और लिस्ट यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। यही सेम लिस्ट को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप जिस भी गेम में बिलोंग करते हो उस गेम की जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड फेडरेशन है आप उनके बारे में वहां से सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ध्यान से समझिए, वीडियो को आराम से देखते समझते हुए कि क्या चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हम डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल के गेम्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट जो रहता है ये फर्स्ट लेवल ऑफ गेम्स रहता है, जिसके अंदर जैसे ही आप पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल लेते हो आप आगे जाकर के स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, खेलो इंडिया के गेम्स और अंत में जाकर के आप ओलंपिक लेवल तक क्वालिफाई कर सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट के जो गेम्स होते हैं इनमें पार्टिसिपेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फर्जी तरीके हैं कि आप किसी को पैसे खिला करके अपना गेम करवाओ। तो उन चीज़ों को मैं प्रमोट नहीं करता और मेरा भी सजेशन रहेगा कहीं पर भी आप किसी को भी पैसे दे करके अपनी सिलेक्शन मत करवाओ। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप बनता है कि आप जिस भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उसके आप लोगों को पीई टीचर, पीटी टीचर या पीओ टीचर के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये जो टीचर रहते हैं ये आप लोगों के फिजिकल एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए किए जाते हैं। अब इनको सबसे पहले पता चलता है जो भी स्पोर्ट्स के गेम्स होने वाले हैं आपके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल के, सबसे पहला अपडेट स्कूल, कॉलेजेस को दिया जाता है। उससे बहुत टाइम के बाद हम जैसे कुछ क्रिएटर्स को पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे गेम्स इस दिन यहाँ पर किए जा रहे हैं, और फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, आप लोग ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते हो, प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हो और उन गेम्स में आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। और ये सारे के सारे गेम एक साल बाद फिर से रिपीट होते हैं, बट आपकी एज ज्यादा हो जाती है, आप लोगों को बड़े लोगों के बीच में कॉम्पीट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा आपके जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स हैं या फिर जितने भी कॉलेज के फ्रेंड्स हैं सबके साथ आप कांटेक्ट करके रखो। अलग अलग स्कूल कॉलेज के दोस्तों से आप मिलते रहो, उनको पूछते रहो कि आपके यहाँ पर पता चला है क्या। तो ऐसे ही करके आपको पता चल सकता है कि भाई आपके गेम्स कहाँ पर होने वाले हैं। कोई भी आकर के आपको बोलने वाला नहीं है कि सर प्लीज आप हमारे गेम्स में पार्टिसिपेट करो, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी आबादी वाला इंडिया रहने के बावजूद भी यहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं मिलती। इसलिए मैं आप सभी को बोलूंगा कि आपको ही एफर्ट लेने पड़ेंगे, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। ये जो इवेंट्स होते हैं ये सारी की सारी चीजें कब, कहाँ, कितने समय पर हो रहे हैं ये आप ही को चेक करना पड़ेगा। और ये सबसे पहला और सबसे ज्यादा आसान स्टेप बनता है। स्कूल कॉलेज के थ्रू जब आप जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट वहां से मिलने वाला है। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप लोग एएफआई के थ्रू जाकर के इन सारी की सारी चीजों में पार्टिसिपेट करो। एएफआई एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है। जितने भी ट्रैक इवेंट्स के गेम्स होते हैं, जितने भी फील्ड इवेंट के गेम्स होते हैं वो सारी की सारी चीजें एएफआई के अंडर आता है। तो एएफआई के अंदर जैसे आप पार्टिसिपेट करोगे आपको वहां से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के सारे वहां से पड़ाव आप लोगों के लिए आसानी से मिलने वाले। तो एएफआई दूसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप बनता है। इसके ऊपर और भी बहुत कुछ मैं आगे समझाने वाला हूँ। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप बनता है कि आप किसी ना किसी एकेडमी या फिर जो भी कंपनीज रहती है जो बच्चों को ट्रेनिंग देती है वैसे सेंटर्स में आप जाकर के एनरोल हो जाओ। ऑब्वियस सी बात है कि वो सेंटर्स फ्री में चीजें नहीं पढ़ाएंगे, आप लोगों को उन चीजों के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे अगर होता रहेगा तो उन अकेडमीज को ज्वाइन करो। अकेडमीज में भी बहुत जल्दी अप्रोच मिल जाता है, उनको भी बहुत सारी चीजें डायरेक्टली मिल जाती है। तो वो स्टेप भी आप ले सकते हो जहां पर आप इन अकेडमीज में ज्वाइन करके ट्रेनिंग ले सकते हो, बट आपको यहाँ पर पैसे पे करने पड़ेंगे। चौथा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जहां पर आप इंडियन गवर्नमेंट के पैसे पर रह करके इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी ट्रेनिंग सेंटर्स है उसके अंदर आप फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हो। तो इनकी ओपनिंग बहुत कम आती है, 1 या 2 साल में कभी कभी आती है।
तो इनका चेक आप लोगों को रखना ही पड़ेगा। ये AFI का जो ऑफिशियल पेज है वहां से आप लोग को इनको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। ये डिटेल्स भी मैं आप लोग को आगे समझाने वाला हूँ। बट ये जो 3-4 स्टेप मैंने बताई, यही स्टेप लीगल मेथड बनते हैं जिनके थ्रू जा करके आप एक वैलिड सर्टिफिकेट ले सकते हो और उन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू, कीमत बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए बनने वाली है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर AFI क्या है। AFI का मतलब है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। जितने भी ट्रैक इवेंट्स रहते हैं, जितने भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होते हैं, सारी की सारी चीजें एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। अब ये जो फेडरेशन है ये इंडियन गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड फेडरेशन है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट इनके ऊपर डायरेक्टली टच में है। इनके गेम्स को खुद इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट कराता है। तो ये सारी की सारी चीजें रजिस्टर्ड फेडरेशन के अंदर आती है, जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का इकलौता फेडरेशन है। इसके अलावा जितने भी फेडरेशन हैं सारी की सारी रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है, जिनका मतलब जो भी अलग अलग फेडरेशन का आप नाम सुनते हो वो सारी की सारी फेडरेशन को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि ऐसी कुछ फेडरेशन हैं जो गेम्स को कराती हैं, तो वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन कहा जाता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज की AFI के अंदर अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को आपका एक AFI UID को जनरेट करना पड़ता है, जो एक तरह का आप लोगों का कार्ड रहता है, एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड रहता है। जैसे आप लोग आपके स्कूल कॉलेज एडमिशन के टाइम पे मिलता है, वैसा ही एक आइडेंटिटी कार्ड आप लोगों का AFI के प्लेटफॉर्म के ऊपर बन जाता है। तो AFI को पता रहता है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो AFI के अंदर रजिस्टर्ड हो। ये सारी की सारी चीजें कंप्लीटली फ्री होती है। इन चीजों के ऊपर से आप लोगों को कंप्लीट वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर AFI के सर्टिफिकेट्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है। सबसे पहली चीज तो AFI जो है वो इंडिया का रजिस्टर्ड फेडरेशन है, एक लौता रजिस्टर्ड फेडरेशन है। इसके अलावा जितने भी बैडमिंटन फेडरेशन है ये सारे के सारे अलग फील्ड के रजिस्टर्ड फेडरेशन है, बट ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का जो एक लौता रजिस्टर्ड फेडरेशन है वो AFI है। अब AFI के गेम्स में कैसा होता है कि बहुत सारे बच्चे एक ही इवेंट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। उदाहरण के लिए मान लो अगर अंडर 12 का 100 मीटर का गेम है तो उसके अंदर आप लोगों को कम से कम नहीं तो 1000 से 2000, कभी कभी 5000 भी पहुंच जाता है, जिनमें से केवल और केवल 3 ही बच्चे विनर रहते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही रहते हैं। इसके अलावा जितने भी बच्चे रहते हैं वो सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेशन के अंदर आते हैं। और अगर आप इतने बड़े इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, इतने बड़े गेम के अंदर इतने सारे बच्चों के साथ अगर आप कॉम्पीट करके विजेता निकलते हो, तो आप खुद समझो कि इन सर्टिफिकेट्स की कितनी ज्यादा डिमांड बनने वाली है। तो ऐसे ही AFI के सर्टिफिकेट्स की डिमांड नहीं बनती है। इतने सारे बच्चों के साथ जब आप कॉम्पीट करते हो तब समझ में आता है कि आप कितने ज्यादा पानी में हो, तब इनके सर्टिफिकेट्स तभी इतने ज्यादा वैल्यूबल बनते हैं। कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा रहता है। जितने भी AFI के गेम्स हैं सारे के सारे गेम्स आप लोगों को ईस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया और नॉर्दर्न सेक्टर ऑफ इंडिया में ही किए जाते हैं। बाकी सारे स्टेट्स में कभी कभी किए जाते हैं, बट मेनली जो भी इनके गेम्स होते हैं सारी के सारी गेम्स आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर ऐसे साइड मिलेंगे। और दूसरा जो गेम्स का स्लॉट होता है वो सारी की सारी चीजें नॉर्दर्न साइड, पंजाब हरियाणा साइड किए जाते हैं। तभी इन गेम्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। बहुत डिफिकल्ट होता है इन गेम्स में पार्टिसिपेट करना, एक मेडल लेना तो बहुत बड़ी बात बनती है इस फेडरेशन के लिए। इस वजह से इनके सर्टिफिकेट्स की इतनी ज्यादा डिमांड है। जैसे कहा जाता है ना कि एक चीज का अगर पॉजिटिव साइड है तो उसका नेगेटिव साइड भी जरूर रहेगा। वैसे ही AFI के जो भी सर्टिफिकेट्स आप देखते हो उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स फर्जी भी रहते हैं। बहुत सारे बच्चे पैसे दे दे करके AFI के सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि AFI के सर्टिफिकेट्स को आप ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करा सकते। इतने सारे सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन वेरिफिकेशन देना बहुत मुश्किल AFI के लिए बनता है। इस वजह से AFI के इतने सारे फेक सर्टिफिकेट्स आप लोगों को मार्केट में दिखने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है। कुछ भी करके कहीं से भी आप लोगों को किसी भी तरीके के पैसे पे करके कोई भी सर्टिफिकेट को लेना नहीं है। तो AFI का इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ गया। AFI के सर्टिफिकेट्स की इंपॉर्टेंस क्यों है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया। अगला इंपॉर्टेंट टर्म जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली में लॉन्च किया है जिसे कहा जाता है फॉर्म बी। जितने भी लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म बी नाम का ये सर्टिफिकेट आप लोगों के पास रहना ही पड़ेगा। अब ये सर्टिफिकेट आप लोगों को कैसे मिलता है? एग्जाम्पल के लिए कि आपने AFI की किसी भी गेम में पार्टिसिपेट किया, वहां पर कैसा रहता है कि उन गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया, वहां से आप लोगों को मेडल मिला। इस चीज का प्रूफ कैसे मिलेगा? इस चीज का प्रूफ मिलेगा फॉर्म बी वाले सर्टिफिकेट के साथ ही। अब ये फॉर्म बी का सर्टिफिकेट आप लोगों को कैसे लेना पड़ता है?
सपोज करो आपने AFI के इस गेम के अंदर यहाँ पर आपका ये पोजीशन था, तो वो सर्टिफिकेट आप लोगों को AFI के हेडक्वार्टर्स में लेके जाना पड़ेगा, जो कि दिल्ली में स्थित है, और भी बहुत सारे रीजनल सेक्टर्स में, बट वहां पर आप लोगों को जाना पड़ेगा। उनको आपका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि सर मेरा ये सर्टिफिकेट है, मैं इस गेम में इस साल पार्टिसिपेट किया था और मेरा ये अवार्ड है। तब वो क्या करेंगे कि अपने डेटाबेस में चेक करेंगे कि आपका नाम है क्या, आपका एज मेंशन है क्या, आप सचमुच में वहां पर विजेता थे, ऐसी चीजों को चेक करेंगे। जब वो चीजों को चेक करके वेरीफाई कर लेते हैं, तब जाकर के आपको आपके नाम का एक फॉर्म बी का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और ये सारी की सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट ने इसीलिए की है कि जितने भी फर्जी सर्टिफिकेट्स हैं उन सारी की सारी चीजों को मार्केट से हटाना है। और ये बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा अच्छा स्टेप है कि फॉर्म बी इंट्रोड्यूस करने के बाद इन सारे के सारे सर्टिफिकेट जितने भी फर्जी थे सबको मार्केट से इरेज किया जाएगा। और फॉर्म बी के जो सर्टिफिकेट्स हैं इनको फर्जी बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनता है, क्योंकि जो भी वहां पर इंस्ट्रक्टर रहता है या फिर जो भी ऑफिशियल्स रहते हैं वो वहां पर सिग्नेचर करने के बाद डेट डाल देते हैं कि भाई इस डेट के ऊपर इस बच्चे ने हमारे यहाँ से ये फॉर्म बी का सर्टिफिकेट बनवाया था। अब इस वजह से बहुत सारे जितने भी फर्जी फेडरेशन वाले लोग थे वो भाई टेंशन में आ चुके हैं। तो फॉर्म भी एक बहुत बड़ा स्टेप बनता है जो आप लोगों को करके रखना पड़ेगा। सपोज करो आपको इस दिन इस भर्ती के अंदर ट्राई करना है, तो उस भर्ती के अंदर ट्राई करने से पहले ही आप लोगों को एक फॉर्म बी का सर्टिफिकेट इश्यू करा के लेना पड़ेगा। तभी जब जा करके वहां पर आप अप्लाई करोगे, जब आप अपना स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट दिखाओगे कि सर मैं इस गेम में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, तब जा करके आप लोगों की वैल्यू और उस सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस बनने वाली है। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर जो आर्मी सिलेक्शंस होती हैं उन चीजों का प्रोसेस कैसे किया जाता है। सबसे पहले चीज आप लोग समझ लो, जितने भी आर्मी कैंप्स लगते हैं जहां पर बच्चों की सिलेक्शन की जाती है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाता है। अब सपोज करो वहां पर 10 बच्चों के करीब को सिलेक्ट करना है और वहां पर कम से कम नहीं तो 500,000 बच्चे हमेशा से आते हैं। अब इन 500,000 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चे को अगर सिलेक्ट करना है तो वो कैसे सिलेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल आप लोगों का जो भी 1600 मीटर्स का ये रहता है रेस, उसे कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद जाकर के अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके पास किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है, तो उनको पहले पूछा जाता है कि भाई हाँ आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, इस गेम का है। तो वहां पर वो चेक करेंगे भाई किसके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट है। वहां पर 90% से ज्यादा बच्चे फर्जी सर्टिफिकेट्स को लेके आते हैं। कुछ कुछ खरीदे हुए रहते हैं, कुछ कुछ प्राइवेट फेडरेशन के रहते हैं जिनको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है। गवर्नमेंट को भी पता नहीं रहता कि भाई ऐसी भी फेडरेशन पनप रही हैं, क्योंकि वो कितने फेडरेशन को चेक करेंगे। आज के टाइम पे करंटली इंडिया में मोर देन 1000 से भी ज्यादा फर्जी फेडरेशन है जो सिर्फ और सिर्फ एक गेम को कंडक्ट कराती है। मतलब अगर एथलेटिक्स का गेम है तो उसके ऊपर 1000 से भी ज्यादा फर्जी फेडरेशन रहेंगे। तो गवर्नमेंट कैसे इन चीजों के ऊपर बैन करेगी। तब इसलिए जो भी फर्जी फेडरेशन वाले बच्चे रहते हैं उनको पहले ही साइड में कर दिया जाता है। यहाँ पर इन सिलेक्शंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है AFI के सर्टिफिकेट्स की, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड फेडरेशन है। अब मान लो एक ऐसा कैंप है जहां पर 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है, वहां पर केवल 5 ही बच्चों के पास AFI का सर्टिफिकेट है। तब जो भी आर्मी इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं वो क्या करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे भाई कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है। SGFI, NSFI और भी बहुत सारी ऐसी फेडरेशन है, इनके सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड है। इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि भाई ऐसी कुछ फेडरेशन है जो ऐसी तरीके के गेम्स को कंडक्ट कराती हैं, तो वहां पर इन बच्चों को उसके बाद जाकर के इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो इसलिए AFI के सर्टिफिकेट से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बनती है कि AFI टॉप पर रैंक करता है, उसके बाद जाकर के बाकी सारे सर्टिफिकेट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसे ही SGFI है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके भी सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा वैल्यूबल बनते हैं, बट AFI इतनी इंपॉर्टेंस ये कैरी नहीं करते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट फेडरेशन है NSFI, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके ऊपर भी आप लोगों को कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। SGFI स्कूल गेम फेडरेशन के ऊपर भी आप लोगों को कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। आपको भरोसा हो जाएगी भाई ये जो फेडरेशन हैं इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों बनती है। तो ऐसे ही करके आर्मी सिलेक्शंस को लिया जाता है, ऐसे ही करके बच्चों को छांटा जाता है। अब वहां पर जो ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पास और बहुत सारे सर्टिफिकेट रहते हैं उनको तो पहले ही भगा दिया था, उनके सर्टिफिकेट्स को भी कभी कभी फाड़ दिया जाता है कि भाई ऐसे फेक फेडरेशन को ले करके किसी भी सिलेक्शंस में आप लोग मत जाओ। मैं पर्सनली डायरेक्टली किसी भी फेडरेशन का नाम लेकर के नहीं बोल सकता कि ये फेडरेशन फेक है। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि केवल और केवल आप लोग AFI के पीछे जाओ, SGFI के पीछे जाओ। उसके बाद अगर इन गेम्स में आप मेडल नहीं ला पाते हैं तब जाकर के आप NSFY के पास जाओ।
बट AFI जो है वो टॉप पर है। इन सर्टिफिकेट्स की डिमांड बहुत से भी ज्यादा बनती है। इनके जो गेम्स फरवरी में होने वाले हैं उसका भी अपडेट मैं आप लोगों को जल्द से जल्द देने वाला हूँ। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, इस सर्टिफिकेट को इसी चैनल के ऊपर मैंने प्रोवाइड किया था। अब ये जो सर्टिफिकेट है इसकी वैल्यू 0 बनती है अगर आप लोगों के पास किसी भी तरीके का डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल का सर्टिफिकेट नहीं रहता है। अगर आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल का सर्टिफिकेट है, उसके साथ आप लोग इस सर्टिफिकेट को यूज करो, 100% से भी ज्यादा मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा वैल्यूबल बनने वाला है। एक बहुत बड़ी फेडरेशन का आप लोगों को मेंबरशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, तो इस सर्टिफिकेट को भी आप वहां पर यूज कर सकते हो अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल का सर्टिफिकेट है। बिना डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल के सर्टिफिकेट के इस सर्टिफिकेट की वैल्यू 0 ही बनने वाली है। और जितने भी लोगों को कंफ्यूजन था, उम्मीद करता वो कंफ्यूजन दूर हो गया रहेगा। अपने आप में अगर आप सोचोगे कि सिर्फ मैं इसी सर्टिफिकेट को यूज करूंगा और स्पोर्ट्स कोटा आर्मी सिलेक्शन में हो जाएगा, तो वो आपका गलत फहमी है। वैसे आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप लोगों को एक ना एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल का सर्टिफिकेट रखना ही पड़ेगा, उसके साथ ही जाकर के इस सर्टिफिकेट की वैल्यू बनने वाली है। और अंत में जितने भी बच्चों को कुक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, म्यूजिक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, स्वीपर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, इन सारी की सारी चीजों के ऊपर से भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो अब से इस चैनल पर बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलने वाली है। तो आप लोगों का इतना ही रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप में पड़े रहो, अपडेट आती रहेंगी, बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी। बट जो भी स्पोर्ट्स की अपडेट है उनके ऊपर आप लोगों को आई रखना है कि जैसी स्पोर्ट्स की अपडेट आई तुरंत उन सारी की सारी चीजों को आप लोग चेक करो। ये चैनल केवल स्पोर्ट्स को ही नहीं बढ़ावा देता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं प्रमोट करता हूँ, जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ। इसलिए इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी स्पोर्ट्स के बच्चे हैं आप लोग स्पोर्ट्स की चीजों को बिन भूले सारी की सारी चीजों को जरूर चेक करना। अगर आप में से किसी का किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, नीचे कमेंट बॉक्स को ओपन रखा है, आप वहां से सारी की सारी चीजें चेक कर सकते हो। बहुत सारे अपडेट्स को आगे से मैं करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें आप लोगों के लिए बनने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।